नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान कार्य पुस्तिका राजनीति विज्ञान का अध्याय 1। अध्याय का नाम है भारतीय संविधान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान। नंबर 1, निम्नलिखित परिस्थितियों में कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है? ए, सुधा के भाई ने उसे वह जमीन देने से इनकार कर दिया जो उसके पिता से उसे विरासत में मिलनी चाहिए थी। इसमें है संपत्ति के अधिकार का हनन हो रहा है। ब, उत्तर भारतीयों को महाराष्ट्र में रेलवे परीक्षा देने से रोका गया। यहाँ पर समानता। स, एक खबर के छपने पर एक समूह विशेष के लोगों ने अखबार के ऑफिस में तोड़ फोड़ की। यहाँ पर समानता का हनन हो रहा है। द, एक जाति विशेष के लोगों को गांव के मंदिर में घुसने नहीं दिया। यहाँ पर समानता। यह 10 से 12 साल के बच्चे बीड़ी बनाने के कारखाने में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक परिवार में जाति विशेष के एक व्यक्ति के घर में घुसने पर पूरे घर को पवित्र करने के लिए धोया गया। इसमें है समानता का। एक अल्पसंख्यक धर्म के लोगों को अपना पूजा स्थल बनाने से रोका गया। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब है नंबर 2, राजतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार केवल राजा का होता है और लोकतंत्र में यह अधिकार मंत्रियों के समूह का होता है जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इस बदलाव की वजह से एक नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? इसमें हम लिखेंगे नए संविधान में ऐसे कानून बने, नियम बने जो सभी के लिए समान हो। यही सही मायने में लोकतंत्र है। किसी वर्ग विशेष के अधिकारों का हनन न हो। नंबर 3, संविधान यह बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। समाज में रहने वाले लोगों के बीच रिश्ते समाज के इस स्वरूप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है जो इन रिश्तों को परिभाषित करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए संविधान लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इस अधिकार के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि जब कोई व्यक्ति व्यवसाय के लिए या भ्रमण के लिए अपने राज्य से दूसरे राज्य जाएगा या किसी दूसरे राज्य में संपत्ति खरीदेगा तो दूसरे राज्य के लोग उसे प्रताड़ित नहीं करेंगे। इसी तरह यह अधिकार एक और अपेक्षा करता है कि जब एक समूह दूसरे समूह के विचारों से मेल नहीं खाएगा तो दोनों समूह इस मतभेद के बारे में शांतिपूर्ण तरीके से किसी सभा या गोष्ठी में चर्चा कर पाएंगे। क्या तुम सोच सकते हो कि समानता का अधिकार लोगों के बीच रिश्तों को परिभाषित करने में कैसे मदद करता है? इसमें हम लिखेंगे कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करता है। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल, रोजगार व शिक्षा में सभी को समान अधिकार है।
चौथा प्रश्न है, सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब बताओ। यह भी बताओ कि यह लोकतांत्रिक सोच को कैसे बढ़ावा देता है। इसमें हम लिखेंगे, सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है, भले ही धन, आय, लिंग, सामाजिक स्थिति, प्रजाति, जातीयता या धर्म के आधार पर किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। पांचवा है, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कि वह देश के लिए नियम और कानून बनाए। कार्यपालिका का कार्य है कि वह इन नियमों को लागू करे और शासन चलाने का कार्य करे। न्यायपालिका का कार्य है कि वह इन नियमों या कानूनों के उल्लंघन होने पर न्याय दे। इन तीनों अंगों के कार्यों को अलग रखना क्यों जरूरी है। इसमें हम लिखेंगे, ताकि कोई गलत निर्णय न लिया जा सके। यदि ले भी लिया जाए तो उसे सही करने के लिए न्यायपालिका में अपील कर सकते हैं। छठा प्रश्न है, संघवाद भारत के संविधान का एक मुख्य लक्षण है। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा स्तरों पर सरकार का होना। हमारे देश में सरकार 3 स्तरों पर है, राष्ट्र या केंद्र स्तर पर, प्रत्येक राज्य के स्तर पर और पंचायत के स्तर पर। पृष्ठ 11 और 12 पर संघवाद पर की गई चर्चा को पढ़कर पता लगाओ कि संविधान में ऐसी व्यवस्था क्यों की गई थी। इसमें हम लिखेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई थी जिससे राजधानी दिल्ली में बैठे कुछ लोग ही पूरे देश के फैसले न लेने लगें। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई, ताकि इलाकों के हिसाब से अलग अलग फैसले लिए जा सकें। भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले का स्वायत्त अधिकार है। 7वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखते समय इस बात का ध्यान रखा गया कि भारत में अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। संविधान को लिखते समय और किन किन बातों का ध्यान रखा गया, पाठ के पृष्ठ 11 के पहले 2 पैराग्राफ को पढ़कर इस सवाल का उत्तर ढूंढो। इसमें हम लिखेंगे, सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया गया ताकि धर्म, भाषा व संस्कृति के नाम से किसी के साथ भेदभाव न हो। सभी धर्म, भाषा व जाति के लोगों को समान अधिकार मिले। 8वां प्रश्न है, अगर किसी को नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह किस अधिकार के अंतर्गत अदालत जा सकता है। इसमें हम लिखेंगे, मौलिक अधिकार हनन। 9वां प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक समाजों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसमें आएगा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।